ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में स्वयं आता है, तब तो ब्रह्मा पिता हो गए ना। तब ब्रह्मा पिता हो गए। वैसे तो परम पिता शिव है। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में जब महादेव कोई अवधूत के रूप में अवतार ले ले जगत के कल्याण के लिए या किसी आश्रित को पार करने के लिए, तब भी शिव तो शिव ही होता है और उसकी पहचान है सत्यम और सुंदरम। ये उसकी पहचान है। ये बड़ी अटपटी कथा है। महादेव की आज्ञा से ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपने अपने काम में लग गए। रुद्र महादेव के हृदय से प्रकट है, इसीलिए रुद्र है। परम शिव अलग तत्व है। रुद्र और रौद्र उसमें भी फर्क है। लोग रुद्र को रौद्र समझते हैं, खतरनाक। नहीं, रुद्र अलग है। रुद्र तो नमी है, नम्र है, शिव की आंखों के अश्रु बूंद है, वो रुद्र है। रौद्र अलग है। तो अवतारी शिव की यहां बात है। जब ब्रह्मा विष्णु दोनों अपने काम में लग गए, सृष्टि का सुंदर अद्भुत निर्माण हुआ। प्रवृत्ति मार्ग ही थोड़ा कठिन है। प्रवृत्ति में रहकर भी हम अपनी स्थिति को बनाए रखें, ये मुश्किल है थोड़ा। दोनों के लिए सत्संग आवश्यक है, नहीं तो शिव चिंतन छूट जाता है, हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। प्रवृत्ति करने वाला यदि सत्संग भजन नहीं करेगा तो प्रवृत्ति प्रपंच में फंसा देगी, और निवृत्ति करने वाला निवृत्ति का व्यक्ति भी सत्संग भजन नहीं करता तो निवृत्ति उसको निराश कर देगी, निवृत्ति उसको आलसी बना देगी, प्रमादी कर देगी। दोनों मार्ग के लिए जरूरी है सत्संग भजन बना रहे तो प्रवृत्ति करने वाला प्रपंच से बचे और निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला निवृत्ति में स्वार्थ वृत्ति के बिना अखंड प्रवृत्ति करे। सृष्टि का निर्माण हो गया, लेकिन अपनी सृष्टि को देखकर यह कथा ऐसी है कि अपनी बेटी है संध्या ब्रह्मा की, और ब्रह्मा मोहित हो गए। बेटी में तो मोहित हो गए, मतलब शास्त्रों की भाषा इस प्रकार की है। स्पष्ट भाषा में पुराण नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो समाधि भाषा में होता ही है सब कुछ। और ऐसे सब कुछ स्पष्ट हो तब तो कोई भी लेकर बैठ जाएंगे इसको। ग्रंथ को खोलने के बाद भी खोलना पड़ता है। जैसे कंप्यूटर को जब आपने कुछ पासवर्ड डाल दिया तो फिर पासवर्ड के बिना वो खुलेगा नहीं, भले ही लाइट हो सब कुछ हो। उस प्रकार पुराणों का भी अपना कुछ पासवर्ड होता है, नहीं तो अनधिकारी भी बैठ जाए ना, अनधिकारी भी लेकर बैठ जाए। ब्रह्मा जी मोहित हो गए संध्या में, यानी कि ब्रह्मा मोहित हो गए अपनी बनाई सृष्टि में। संतान माता पिता की अपनी कृति है, माता पिता की अपनी रचना है, अपनी कृति है वो। तो ब्रह्मा की कृति क्या है? ब्रह्मा की कृति है ये सृष्टि। पृथ्वी आकाश तेज जल वायु सूर्य चंद्र ये सब बनाया, और इसकी खुशी में इसकी सफलता में ब्रह्मा भूल गए कि इसके पीछे तो भगवान शिव की कृपा है, शिव की शक्ति है। कभी कभी बहुत सफलता मिल जाए और फिर दुनिया भी बहुत प्रशंसा करने लगे, उसमें व्यक्ति भूल जाता है कि ये सफलता मेरी नहीं, किसी के आशीर्वाद का आशीर्वाद का नतीजा है।